बस कल तक का वक्त है आपके पास। अब ये फैसला आपको लेना है कि आप अपने औलाद की जिंदगी चाहते हैं या फिर शाहजी के बेटे संभाजी की। या अल्लाह, हम क्या करें? होश में आ जाओ रंदुल्ला खान। अपने बेटे रुस्तम की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे संभाजी राजे के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी करना। रंदुल्ला खान साहब, आप हमारे दोस्त हैं और आप भी आदिल शाह की जालिम हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। अब फैसला आपके हाथों में। हम कौम होकर एक गैर कौम की मदद कर रहे हैं। अगर हम कौम एक नृशंसखोर और अत्याचारी शासक होगा तो क्या आप उसका साथ देंगे? हमारे खिलाफ जाने का अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। सच्चाई की राह पर चलने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। रंदुल्ला खान, बाजी तुम्हारे हाथ में है। तुम चुनो, तुम्हें अपना बेटा चाहिए या इसकी औलाद। हम कौम होकर एक गैर कौम की मदद कर रहे हैं। अगर हम कौम एक नृशंसखोर और अत्याचारी शासक होगा तो क्या आप उसका साथ देंगे? हमारे खिलाफ जाने का अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। सच्चाई की राह पर चलने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। रंदुल्ला खान, आज तुम चुनो, तुम्हें अपना बेटा चाहिए या इसकी औलाद। नहीं, हम अपने बेटे की जान बचाएंगे। 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 माफ करना शाहजी राजे, मेरे दोस्त। स्वराज की लड़ाई में हमारा साथ बस यहीं तक था। अब हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो आपको शायद ठीक महसूस ना हो, पर क्या करें, मजबूरी है। बचाओ! बचाओ! कोई तो बचाओ! बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, भगवान के लिए हमको। बचा लो, भगवान के लिए बचा लो। कौन हो तुम? मैं अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए आया था। आदिल शाह के फौजदार ने हमें पकड़ लिया और हमारे मित्रों को मार डाला। कौन था वो? रहमत खान। इस बदनसीब ने रहमत खां के इलाके में दाखिल होने की जरूरत की है। तमीज से बात करो। तू हमें
मुझे तमीज सिखाएगा। रहमत खां को तमीज सिखाएगा तू? नहीं नहीं, हम में भला इतना साहस कहाँ। हम तो केवल शिकार के लिए आए हैं। बेवकूफो! ये शाही शिकारगाह है या तुम जैसे आम लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी है? जानते नहीं तुम ये? कैसी पाबंदी? ये धरती हमारी है, देखे कौन रोकेगा हमें। रहमत खान! हम चले जाए अपनी धरती छोड़कर, जाओगे तुम लोग हमारी मातृभूमि छोड़कर? तो फिर तैयार हो जा अपनी मातृभूमि की मिट्टी में दफन होने के लिए। जल्दी करो ना। सुहासिनी हो, आता ओटी भरून झाली। ओटी का कार्यक्रम अब हो गया। अब क्या करे? अब भेज दो इसे ससुराल। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों 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 क्यों? आप सब लोग मुझसे इतने तंग आ गए हो? तंग? 18 साल इसकी बकबक सुन के कान पक गए हमारे।
तू जाएगी ना तो ही शांति आएगी। सही बात। काकी चुप तो हम बैठे हैं, लेकिन हमें ज्यादा बोलने पर बोलना पड़ता है। 18 साल से हमारी बकबक सुन रहे हो, पर एक पते की बात बताऊं, जब मैं चली जाऊंगी ना तब मेरी बकबक सुनने को तरसोगी आप। फिर कहोगी कि शेवंता कहाँ है, शेवंता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बस बस अब चुप भी कर, बोलती है तो बस बोलती चली जाती है। शेवंता, अब देख तेरा गुनाह कैसे होता है। याद है तुझे तेरे जो फेरे लगे थे वो तो सिर्फ 8 साल की थी और अब 18 वर्ष की हो गई है। सच कहती है, तेरी बकबक सुनने को बहुत जी करेगा। ये जो तेरी प्यारी सी बकबक है ना, यही तो रांझे गांव की शान है।